नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। बढ़ते बड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके लिए अब एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है, जिसके जरिए भारतीय सेना को 90 और इंडियन एयरफोर्स को 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दिए जाने हैं। यानी कि ये जो 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमाओं पर तैनात किया जाना है और इससे हमारी दोनों ही सेनाओं को मजबूत ताकत मिलेगी। और करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही सेनाओं के पास 15 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें कि 5 तो हमारी सेना के पास हैं और 10 हेलीकॉप्टर हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका की तरफ से कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो अब भारत को अपने F-35A ब्लॉक 4 वेरिएंट का ऑफर करेगा और इसके लिए आधिकारिक बातचीत 2024 के अंत में होने वाले अमेरिकी चुनावों के बाद की जाएगी। हालांकि आपने अभी तक देखा होगा कि इन फाइटर जेट्स की कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं। इन्हें खरीदना एक मूर्खता होगी। इसके बजाय भारत सरकार को अपनी परियोजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, खासकर कि AMCA के लिए, जिसमें कि अधिक फंडिंग की जरूरत है। इसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर भी फोकस करना चाहिए, जिसके लिए भी फंडिंग की आवश्यकता है, और पनडुब्बी प्रोग्राम और साथ ही दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी फोकस करना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार को इसरो की फंडिंग बढ़ा देनी चाहिए, ताकि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में भी तेजी लाई जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO की योजना है कि वो 100 V2 का एक और टेस्ट करने जा रहा है, जो कि 120 किलोग्राम का स्वदेशी रूप से तैयार किया गया हाई प्रिसीजन स्मार्ट वेपन है, जो कि ग्राउंड टारगेट्स को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। कहा जा रहा है कि इस हथियार के 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किए जा चुके हैं 2021 में, जिसमें कि पहला सैटेलाइट नेविगेशन के आधार पर इसका टेस्ट किया गया था, दूसरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के आधार पर इसका टेस्ट किया गया था। हालांकि इसकी डिटेल्स सबके सामने नहीं आई हैं, लेकिन अपकमिंग टेस्ट में इसमें अब और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाएगा इसके सिस्टम्स में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस फाइटर जेट को एक बड़ा झटका और लगा है फिलीपींस की तरफ से। हाल ही में कुछ खबरें सामने आई हैं कि फिलीपींस की एयरफोर्स अब साप के ग्रिपेन ई और अमेरिका के F-16 वाइपर फाइटर जेट को उन्होंने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में जोड़ा है, जिसके तहत वो 12 फाइटर जेट्स को खरीदेगी। और आपको मैं बता दूं कि फिलीपीन ने $1.04 बिलियन की घोषणा की है अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए। ऐसे में HAL ने तो तेजस फाइटर जेट का ऑफर ब्रह्मोस NG के साथ किया था। ऐसे में तेजस फाइटर जेट, जो कि अभी तक बरकरार था, उसकी स्थिति अभी अनक्लियर बनी हुई है। यानी कि अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि फिलीपीन इस पर विचार करता है या नहीं। और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जब तक भारतीय वायुसेना तेजस फाइटर जेट को पूरी तरीके से अपना नहीं लेती, इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से पाकिस्तान और चाइना की सीमा पर नहीं कर लेती, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई ग्राहक हमारे फाइटर जेट को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO के प्रमुख ने बताया कि भारत का जो 5.5 जनरेशन वाला AMCA प्रोग्राम है, वो 2033 में प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा और इसका इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स में 2035 में होगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि HAL और ADA की जो प्रोग्रेस टाइमलाइन है, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही है। और यही नहीं दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो अप्रूवल है, वो 5 AMCA प्रोटोटाइप के लिए दिया गया था 2023 में, और पहले प्रोटोटाइप की फ्लाइट 4.5 साल के अंदर होगी, यानी कि 2028 तक, और फिर और 4 साल लगेंगे इसके रिगरस टेस्ट के लिए, ताकि एयरक्राफ्ट की सभी ऑपरेशनल पैरामीटर्स और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें इंश्योर किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 2031 तक इंडियन एयरफोर्स डारिन 2 एवियोनिक्स सूट के साथ कॉन्फ़िगर किए गए लगभग 60 जागवार विमानों को फेज मैनर में रिटायरमेंट करना शुरू कर देगी। ये 1970 के दशक से सर्विस में है और इनके रिटायरमेंट का प्रोसेस 2028 से शुरू हो जाएगा। और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स दुनिया में जागवार विमानों का एकमात्र ऑपरेटर है। कम से कम 6 स्क्वाड्रंस इन जागवार फाइटर जेट्स की हैं और ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि जैसे जैसे इंडियन एयरफोर्स अपनी फ्लीट का आधुनिकीकरण कर रही है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स अपने डारिन 3 कॉन्फ़िगरेशन को और इन्हांस कर रही है, और जो एडवांस जागवार है उसमें EL/M2052 रडार लगाया गया है, जिसे इजराइल की एल्टा के द्वारा सप्लाई किया गया है। और ये एक ऐसा रडार है जो कि फाइटर जेट की लड़ाकू क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। भारतीय वायुसेना डारिन 3 और EL/M2052 ऐसा रडार से लैस जागवार को 2035 से 2036 तक ऑपरेट करेगी। लेकिन डारिन 2 वाले जागवार है, उन्हें तो रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा, वो भी पहले चरण से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने हाल ही में स्वदेशी आसमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसने कि इजरायली ऊजी को
पछाड़ दिया है। दरअसल भारतीय सेना ने इजराइल की ऊजी की जगह पर आसमी सबमशीन गन यानी कि SMG का जो चयन किया है वो भारत की स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालांकि कई कारण थे जिसकी वजह से आसमी को एक बड़ी सफलता मिली है। खासकर कि आसमी 9x19 mm कैलिबर SMG है जिसे 2020 में ARD और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसेड़ा के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया। और ये स्वदेशी हथियार ऊजी की तुलना में कई फायदे देती है, जैसे कि लॉजिस्टिक एडवांटेज, क्योंकि ये जिस पैराबोलम एमुनेशन का इस्तेमाल करती है उसका इस्तेमाल सेना पहले से कर रही है, जिससे कि लॉजिस्टिक और आसान हो जाता है। वहीं जो ऊजी है वो 1940 के दशक की डिज़ाइन की गई है, लेकिन एसमी में एल्यूमिनियम अपर रिसीवर और कार्बन फाइबर लोअर रिसीवर जैसी सुविधाएं, जो कि एक मॉडर्न डिज़ाइन है। इसका वजन और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आसमी का चयन करना भारत के रक्षा क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में दोस्तों भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है और एक एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। सेना को इस आतंकी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान शुरू हुआ और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना की चिनार कोर ने कहा कि एक आतंकी मार गिराया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट खबर की तरफ दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक की है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि एक साल से जातीय हिंसा का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अमित शाह जी ने केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख और सेना प्रमुख, इसके अलावा मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार के साथ मीटिंग की है। आपको बता दें कि 10 साल पहले तक मणिपुर में काफ़ी शांति थी। ऐसा लगता था कि वहाँ पर अब बंदूक वाली जो संस्कृति है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अचानक से ये हिंसा बढ़ गई। इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO अब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR SAM की मोबिलिटी में सुधार करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है और इसके वजन को कम किया जा रहा है, जिसके लिए इसके कुछ सब सिस्टम में महत्वपूर्ण संशोधन किया जा रहा है। VLSR SAM जो कि एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है, ये विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसे कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वर्टिकल लॉन्च तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे मोबाइल प्लेटफॉर्म में तेजी से तैनात और लॉन्च करने की अनुमति मिलती है। VLSR SAM लॉन्चर के जो खास सब सिस्टम है उन्हें संशोधित करके DRDO का लक्ष्य इसके वजन को हल्का करना है, जिससे कई फायदे मिलेंगे, जैसे कि बेहतर तैनाती हो पाएगी, गतिशीलता भी अधिक रहेगी और स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। और एक बार तैनात होने के बाद VLSR SAM प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित होंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एनाड्रोन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय नौसेना से कॉन्ट्रैक्ट मिला है 100 शीघ्र टारगेट ड्रोन्स का। इसके अलावा ये कंपनी अमेरिकी फर्म ओशियन एरो के पार्टनरशिप के तहत टिटॉन ऑटोनॉमस अंडर वाटर एंड सरफेस व्हीकल की पेशकश भारतीय मिलिट्री को कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। DRDO अब हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स करने वाला है स्वदेशी रूप से बनाई गई वेरी शॉर्ट रेंज शोल्डर फायर एयर डिफेंस मिसाइल का, जिसके बाद इसे इंडियन आर्मी को दिया जाएगा यूजर ट्रायल के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो भारत में स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन के फायर पावर और मोबिलिटी का टेस्ट करेगी हाई एल्टीट्यूड एरिया में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना अब स्पेन में प्रोजेक्ट 75I के तहत अत्याधुनिक उपकरणों का परीक्षण करने वाली है। स्पेन की नवंतिया की तरफ से कहा गया है कि इस परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना 6 आधुनिक पनडुब्बियों को अपनी फ्लीट में शामिल भी करेगी। नवंतिया के चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि स्पेन की गवर्नमेंट और नौसेना P75I को लेकर काफी उत्साहित भी है। इस परियोजना के तहत भारत सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन किया जाएगा। नवंतिया के प्रमुख की तरफ से कहा जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में भारतीय नौसेना उनके कारखाने में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन परीक्षण की शुरुआत करेगी। यानी स्पेन की नवंतिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस परीक्षण में उनका साथ लार्सन एंड टूब्रो कंपनी देगी। परीक्षण के दौरान इंडियन नेवी को विश्व स्तर की AIP टेक्नोलॉजी की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि भारतीय नौसेना को AIP टेक्नोलॉजी से लैस 6 पनडुब्बियां खरीदनी है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप सब जानते हैं कि पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के अंदर बनी रह सकती है। नवंतिया ने भारतीय नौसेना को अपनी S80 पनडुब्बी का डिजाइन पेश किया है। S80 की खास बात यह है कि यह बिना किसी पुनर्निर्माण की आवश्यकता के P75I की तकनीकी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा भी कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक बड़ी अपडेट आई है परमाणु बमों को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्स हो चुके हैं। सिप्री की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पास 172 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170।
भारत ने पिछले 1 साल में 8 नए परमाणु हथियार तैयार किए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कोई नया परमाणु बम नहीं बनाया। सिप्री की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 9 परमाणु बम से लैस देशों ने अपने हथियारों का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया है और यही नहीं, इन देशों ने नए परमाणु हथियारों की तैनाती भी शुरू की है। वहीं चाइना की परमाणु बमों की संख्या 1 साल में 410 से बढ़कर 500 तक पहुंच गई है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आसमी क्या है और इसे हाल ही में खबरों में देखा गया है। इसके ऑप्शन है ए मशीन पिस्टल, बी मानव रहित हवाई वाहन, सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और डी आर्टिलरी गन। सही आंसर देने वाले के कमेंट को लाइक किया जाएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।